बेटा वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, sir. अविरल, यस सर। बेटा रिकॉर्ड कर ले आज की क्लास जरा। ओके सर। मैं परमिशन दे रहा हूं। ओके सर। Recording in progress. बेटा हम लोगों का मैंने लेवल 2 दिया था क्या करने के लिए? बोलो देवांश। यस सर, लेवल सी दिया था। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो लेवल सी में। सर हो गए थे सारे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेवल सी में कोई सवाल किसी का? सुने बेटा, जिन पे मैंने स्टार लगवाया था, आखिरी की 2 कैटेगरी बची हुई है। अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। बहुत ही स्पेशल आर्टिकल है बेटा अब जो स्टार्ट हो रहा है। देखो, सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, कमाल की बात ये देखना इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। लेवल डी के अंदर भी 2 तरीके के टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जबकि टाइप 2 में केवल 3 सवाल रखे हैं मैंने, वो मैं बताऊंगा क्या ड्रामा है उनमें। तो सबसे पहले आर्टिकल लिखो, सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। अब सर इसका मतलब क्या है, सुनना। आप एक बात सुनना सब लोग, जैसे मैं आपसे बात करूं एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। इस सब में आप एक चीज देख रहे हो। पहली बात तो इस लेवल की पहचान कैसे होती है, हमेशा बड़ा सवाल ही बनता है इसका। तो थोड़ा बताओ जूम कर। इसकी। अब सही है बेटा? यस सर। बताओ इस एक्सप्रेशन की एक खास बात क्या है, जरा सुनना। बताओ यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है एक्स और वाई पे? एक्स और वाई की बात होती है। बताओ 3 पावर है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, एक्स की 2 और वाई की 1, यहाँ दोनों की मिला के काउंट होती है। जैसे अगर वाई है तो वाई की 3 पावर है। अब बताओ 2 इसकी और 1 इसकी मिला के 3 पावर हो गई क्या? यहाँ पे 3 हो गई क्या? अरे वेरिएबल्स के ऊपर पावर देखते हैं। अगर अकेला वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, अगर 2 वेरिएबल है तो उनका सम कर दो। और 2 और 1 यहां भी देखो 3 आ रहा है क्या सम? यस सर। वेरिएबल्स की पावर का सम हर जगह 3 आ रहा है हर टर्म में। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो इसे। होमोजीनियस। कुछ समझ में आ रहा है लोगों को? Yes, sir. दुआ बढ़िया लेवल होता है बेटा, बहुत बढ़िया, ये वाला ध्यान रखना। और सुनना, मैं आपसे बोलूं एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू एक्स
एक्स माइनस वाई। बताओ ये भी किस में जाएगा सवाल, बोलो? होमोजीनियस में। क्यों सर? यहां वन, यहां वन, यहां वन और यहां वन, सेम पावर है, बोलो वेरिएबल्स पे। यस के नो? यस सर। बोलो भाई। अच्छा बोलना, अब बोलना चलो। एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। बताओ ये किस में जाएगा, बोलो? होमोजेनियस में सब पे 2 है। बेटा सब लोग इधर बोलो, ये भी कौन सा आर्टिकल है, बोलो बेटा? होमोजीनियस। क्यों है होमोजीनियस? सुनना, टू पावर और यहाँ पे एक्स की वन वाई की वन दोनों की मिला के भी काउंट करनी पड़ती है, ध्यान रखें। अगर तो 1 1 2 हो गया ना इनका सम भी, तो ये भी होमोजीनियस का सवाल है। पहचान समझ में आ गई होमोजीनियस के सवालों की बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। अब करते कैसे हैं सवालों को, सुनना। होमोजीनियस के सवालों में 98% क्वेश्चंस के अंदर, बोले 2% क्यों नहीं बोल रहे हो सर? मैं बताऊंगा उन 2% की कहानी। 98% सवालों में पहले आपको इस साइड क्या इक्वेट करना होगा, बोलो? dy ओवर dx। इस साइड आपको dy ओवर dx बनाना होता है पहले, यस के नो? सर। और उसके बाद आपको लेट करना होता है y इक्वल टू vx। ध्यान से सुनना, बड़ी स्पेशल कैटेगरी है बेटा है। सबसे पहले एक साइड बनाओ dy ओवर dx, उस साइड जो आ रहा है वो आने दो, और लेट कर लो y इक्वल टू vx। बोले अब क्या करते हैं सर? अब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो बेटा, बोलो? डिफरेंशिएट। तो y का तो dy ओवर dx हो जाएगा क्या? अच्छा, इधर लगेगा मल्टीप्लिकेशन लॉ, v एजेट x का 1, फिर प्लस का x एजेट और v का dv बाई dx आएगा क्या बेटा? यस सर। और ये हमारी आदत में सेट हो जाता है, ध्यान रखें। y इक्वल टू वी एक्स, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाओ, v एजिट x का 1, x एजिट v का dv बाई dx, और ये आप dy बटे dx की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। उसके बाद बेटा क्या होगा, जो पहला मेथड था ना वेरिएबल सेपरेबल, ये उसमें लौट के आ जाया करेगा। बस अंतर ये हुआ करेगा कि इधर आपको dv रखना है, इधर रखना है dx। dv वाले एक तरफ, dx वाले एक तरफ, पहला मेथड बन जाया करेगा। पहले मेथड में यही तो होता था, dy उधर dx, अब dv आ जाया करेगा dx dy की जगह। यस के नो? यस बोलो। सर। लौट के वापस फर्स्ट मेथड ही बन जाया करेगा। ये जो dy ओवर dx की वैल्यू है यहां पे रख दो, और इधर y की जगह क्या पुट कर देना, बोलो? vx।
तो सुने बेटा सब लोग, मैं एक दो सवाल करा रहा हूं, उनसे समझना समझना। मेरा पहला सवाल है, x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बाकी इसके आंसर पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे तो बेटा मैं देख के ही समझ गया कि ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है। देखो, वन पावर और वन पावर, बोले सर डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका यूज नहीं होता। पावर काउंट करते समय वेरिएबल की पावर, वन वन और वन, होमोजीनियस का क्वेश्चन है क्या, बोलो। यस सर। अब मैंने क्या ट्रिक बताई है, सबसे पहले एक साइड dy ओवर dx निकाल दो, तो dy ओवर dx की वैल्यू ये आएगी क्या बेटा, बोलो। इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। और अब तो आपको और भी क्लियर हो गया होगा ढंग से कि होमोजीनियस है, वन वन और वन। यस के नो बेटा, बोलो। Yes, sir. यस सर। क्या ट्रिक बताई, इसे क्वेश्चन 1 नाम दे दिया करना, लेट y इक्वल टू vx। जल्दी बताओ, dy ओवर dx की वैल्यू क्या निकल के आती है, हमेशा यही निकल के आती है, ये आदत में हो जाता है, ध्यान रखें। पर ये शो करना जरूरी होता है एग्जाम में, ये शो करना जरूरी होता है एग्जाम में। ये क्लियर हो गया। यस सर। ये dy ओवर dx की वैल्यू यहां पे डाल दो आप, तो ये v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, dy बटे dx की ये वैल्यू यहां पे डाल दो। और इस साइड यहां y है, y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, बोलो, vx। vx। और अब आपको एक और बात बता रहा हूं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत में जा रहे हैं। अगर आप सही हो तो इस साइड से x गायब हो जाएगा हमेशा। क्या गायब हो जाएगा हमेशा, बोलो, x का टर्म। देखो गायब हो रहा है क्या, ऊपर नीचे से कॉमन लेके उस साइड x का टर्म। देखना बेटा, 1 प्लस वी बचा क्या। यस सर। अब ये वाला v है, उसको उधर ले जाओ, तो मुझे लगता है कि v से v कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाला। अरे Yes, sir. ये v जब, पर इस बात को ऐसे मत समझना कि हमेशा v कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कैंसिल हो रहा है अलग बात है। ये v हमेशा उधर ले जाया करेंगे हम लोग। जब ये वाला v हम उधर ले जाया करेंगे बेटा, तो इस साइड हमें लगता है बच्चा x डीवी बाई डी एक्स, उधर केवल 1 बचा क्या, अब देखना। बोले सर अब बेटा पहला मेथड लगा दो, वेरिएबल सेपरेबल वाला। बोले कौन सा मेथड, देखो इधर डीवी रहा, उधर देखना dx बाई एक्स हो जाएगा क्या, dx उधर x इधर। यस के नो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। आज कौन बच्चा बताएगा डीवी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बोलो, डीवी का V। केवल v हो जाएगा, और इसका log x हो जाएगा, और इसका c हो जाएगा। खत्म, यही आंसर है बेटा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, बोलो मैंने y को क्या माना था, vx माना था क्या, तो ये v की वैल्यू मुझे गायब करनी होती है, तो बताओ यहां से v की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, y अपॉन x। ये गलती मत कर देना, v को हटाना पड़ता है एंड में, तो y इक्वल टू वी एक्स माना था, v की वैल्यू y अपॉन एक्स यहां डाल दी। क्या समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. चाहो तो x को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा x log x प्लस सी एक्स, यही आंसर है। बोले सर यहां छोड़ दे, तो यार तुम भी मजाक कर रहे हो, ये भी सही है बिल्कुल।
और अगर कोई कंडीशन दी हो बताओ, तो उसका मतलब तो आप जानते हो ना, सी की वैल्यू निकालनी होती है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या समझ में आया होमोजीनियस? क्या समझ में आया होमोजीनियस? बोलो। Yes, sir. अगला सवाल सुनना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस का 2xy dy इक्वल टू 0। बताओ मुझे कैसे पता लगा ये होमोजीनियस का सवाल है? बोलो। Two power add. 2 यहाँ पे और x की 1 और y की 1 मिला के 2 तो हो रही है। होमोजीनियस का सवाल है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी दी है बेटा। कंडीशन ये दी है y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 है। बोलो इसका यूज कहां पे होता है एंड में? C की वैल्यू निकाल देंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा एक बात और, कुछ बुक्स के अंदर ये जो कंडीशन दी होती है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं y1 इक्वल टू 0। ये और ये एक ही बात है। इसका मतलब समझे? ये बताओ किसके लिए कमेंट है? X. x के लिए। और फिर मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान रखो। खैर इसको भाड़ में जाने दो बेटा, इसका यूज तो वैसे भी एंड में होता है, मेरे लिए तो ये मेन है। आपको बताओ, मैंने इतने ढंग से समझाया होमोजीनियस, बताओ सबसे पहले एक साइड क्या इक्वेट करते हैं? dy ओवर dx. dx। तो पहले इस टर्म को उधर ले जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 2xy dy। अच्छा कौन बच्चा बताएगा dy ओवर dx की वैल्यू ये आ रही है क्या? देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy। शायद ये नहीं समझ में आया होगा, मुझे लगता है। सारा खेल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हुआ है। देखो dx वहां चला गया तो dy बटे dx, ये 2xy इधर आ गया। फिर मैंने घुमा के लिख दिया है, जो उधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है। यस के नो? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. एक साइड dy बटे dx करना होता है 98% सवालों में। बोले तो 2% क्यों खा रहे हो आप? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जब dy ओवर dx की जगह क्या इक्वेट करना होता है इस साइड? बोलो dx ओवर dy। वो मैं बताऊंगा उनकी पहचान क्या है। अब तो और भी क्लियर हो गया भाई, ये होमोजीनियस का सवाल है। 2 पावर x और y की 1 1 2 पावर हो गया। क्या ट्रिक होती है? बोलो लेट y इक्वल टू vx। बोलोगे dy ओवर dx क्या आ जाएगा? अरे ये आ जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. यार ये तो आदत में पड़ जाता है, पर ये शो करना मस्ट होता है बेटा, ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आती है? v प्लस एक्स dv बाई dx। और बेटा y की जगह, और इधर यहां y है। देखो dy ओवर dx की वैल्यू ये आई थी, मैंने यहां लिख दी। बोलो इधर यहां y है, वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? Vx. तो यहाँ पे vx डाल दो और यहाँ पे vx डाल दो, तो शायद ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर v, ये आएगा क्या? अरे जब vx यहां डालोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहां vx। यस के नो? Yes, sir. बोलो बेटा, मैंने आज आपको एक बात और बताई थी, अगर आप सही हो
अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो इधर से हमेशा क्या गायब हो जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन लेके? एक्स का टर्म। एक्स का टर्म। तो देखो गायब हो रहा होगा, पक्का है। अरे एक्स स्क्वायर गायब तो हो रहा है कॉमन लेके। ये बचा क्या बोलो? यस। इसका मत अब बोलो क्या करेंगे? ये जो v है ना, v, ये वाला v, इसको यहां से हटाओ और इसको इधर ले जाओ। यस के नो? कोई बच्चा बताएगा क्या बच रहा है एलसीएम लेने पर? इधर तो 2v, क्या बच रहा है? 1 माइनस वी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर बच रहा है भाई। सही है क्या? देखना बेटा। यस सर। अब कौन सा मेथड लगा दो बोलो? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, बिल्कुल सही बात है। तो 2v के नीचे तो आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये रहा dv। x बोलो, बोलो, बोलो भाई। यस। अरे अच्छा, एक बात बताओ, देखते हैं किसमें कितना दिमाग है। आखिर मैंने इधर माइनस, ये तो इक्वल का साइन है, इधर माइनस और सामने माइनस कर दिया तो कोई फर्क पड़ा? तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। प्रॉपर्टी बन जाएगी। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। बोलो तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो गया log 1 माइनस वी स्क्वायर। उधर बोलो log x। अच्छा देखते हैं किसको याद है। हर जगह log आ रहा हो तो क्या ऐड करते हैं बोलो? कांस्टेंट। लॉग सी। log c log c। बोले नहीं सर हम तो c ऐड करेंगे, तो मैं कहूंगा वो भी सही है, c ऐड कर लो, पर आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन आपका नंबर नहीं कटेगा, ये भी पक्का तय। अब आप में से कौन इस बात को मुझे बताएगा बेटा कि ये जो माइनस साइन है इसको मैं यहां लिख सकता हूं क्या, ऐसे? बोलो। और इसको बेटा मैं log cx लिख सकता हूं क्या? log से log की कंपेयरिंग हो गई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, या कहो तो इसे नीचे ले जाओ। बेटा मेरा तो यही आंसर है, v की जगह क्या पुट कर दो? वाई अपॉन एक्स। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अच्छा एलसीएम क्या आएगा इसका? अरे नीचे वाले का एलसीएम एक्स स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा क्या? तो शायद ये एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे, अरे बोलते क्यों नहीं हो मेरे भाई? यस सर। अच्छा दोनों साइड से एक एक्स भी काट सकते हो चाहो तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। मेरा तो यही आंसर होता, मेरा तो यही आंसर होता बेटा, अगर वो कोई बकवास नहीं करता तो। लेकिन उसने क्या बकवास की हुई थी बता सकते हो कोई मुझे? जब y 0 है तो x 1। y 0 पे x 1 है, तो इसमें डालना y 0 x 1। अरे कमाल हो गया, तो c की वैल्यू 1 आ रही है क्या? अरे y 0 x 1, बोलो, बोलो फाइनल आंसर क्या आ गया? यहां 1 डाल दो बस, या तो ऐसे छोड़ दो
या फिर ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्या समझ में आ गया? होमोजीनियस बोलो। Yes, sir. पक्का बताओ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और करा रहा हूं बेटा, टाइप ये करना है। इसमें 2 टाइप रखे हैं मैंने, एक 3 सवालों का टाइप है, उसको मत छूना बिल्कुल भी। इधर जरा एक सवाल करा रहा हूं मैं, सुनना। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस का एक्स टेन वाई अपॉन एक्स। बताओ कैसे पहचान हो रही है? होमोजीनियस का सवाल है, बोलो। अरे जल्दी बोलो भाई। 1 1 1 1 और 1। अच्छा, आज एक नई चीज और सिखा रहा हूं, सुनना। अगर किसी फंक्शन के सामने, ये लॉग हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, कुछ भी हो, y अपॉन एक्स लिखा हो अगर, तो भी समझ जाना ये होमोजीनियस से ही सॉल्व होगा। अगर किसी फंक्शन के सामने y अपॉन एक्स लिखा हो तो भी समझ जाना है किससे सॉल्व होगा, बोलो। होमोजीनियस से। तो देखो यार, 10 के सामने y अपॉन एक्स है, ये होमोजीनियस से ही सॉल्व होगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये जो x है इसको इधर डिवाइड कर दो और इक्वेशन 1 डाल दो, क्योंकि एक साइड हमें क्या रखना होता है, बोलो। अरे एक साइड हमें क्या रखना होता है, बोलो। dx। खत्म सवाल बेटा। लेट y इक्वल टू वी एक्स, यहां पे डाल दो। तो यहां से dy ओवर dx की वैल्यू ये आएगी क्या? Yes. ये बेटा अब तो आदत में पड़ गया होगा, जब भी y को vx मानेंगे ये आता है। y की जगह vx माइनस का ये x टेन भी हो जाएगा, देखना। अरे जब vx डालोगे नीचे वाला x कट जाएगा। बताओ अगर आप सही हो तो फिर से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? x देखना कैंसिल हो रहा है क्या बेटा? शायद मुझे लगता है v माइनस का 10v बच रहा है क्या केवल? बोलो। Yes, sir. खत्म हो गया सवाल बेटा, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। कमाल की बात है, v से v भी कट गया। ये लो, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 10x बचा उधर। अब क्या लगा दो? वेरिएबल सेपरेबल। तो dv के नीचे तो आ जाएगा, नहीं dv के नीचे कुछ नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ये गड़बड़ हो गई है शायद। ये 10v होगा ना सर बेटा? 10v। 10v, हाँ। तो dv के Yes, नीचे sir. आ जाएगा 10v और माइनस का dx अपॉन x। अरे dx ही हो, x ही हो, 10v इधर। बोलो भाई। yes sir खत्म कहानी। बोले सर कैसे खत्म कहानी? 10v को ऊपर ले जाओ, cot v हो जाएगा क्या? yes sir और cot v का कौन इंटीग्रेशन बोलेगा? डायरेक्ट log sin v। और ये माइनस का log x। कांस्टेंट बोलो, log c। देखते हैं बिना कैलकुलेशन के कौन बताएगा ये कहां से रिलेशन आया, बोलो। log a माइनस log b को log a अपॉन b लिख दिया। और फिर log से log की कंपेयरिंग कर ली, यही आंसर है बेटा, खत्म। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, v की जगह क्या पुट कर देना?
अरे y को vx माना था तो v हटाना होता है, तो v की वैल्यू y अपॉन x डाल देना, यहाँ v है। क्या क्लियर हो गया? होमोजीनियस। Yes, sir. 16 क्वेश्चन करने हैं बेटा, ध्यान रखें। और बेटा एक बात और, कल हो सकता है बेटा मैं 12 या 1 बजे के बीच में बैच लगाऊं, जो भी है। ओके बेटा, कल आखिरी लेवल चलेगा हमारा। बस 16 सवाल करने हैं इसके, टाइप 2 कंप्लीट नहीं करना अभी। चलो।